अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं गांव में बैठा हूं और आपके लिए इंफॉर्मेशन से लबरेज एक खूबसूरत स्टोरी लेकर हाज़िर हुआ हूं। दोस्तों, एक बस जा रही थी और उस बस में निकाह होता है, जिसको कहते हैं चलती बस में निकाह हुआ। स्टोरी कुछ ऐसे है कि बस में चलते चलते काफ़ी बस अपने अड्डे से निकल कर चली गई। काफ़ी रास्ता गुज़र गया। तकरीबन दरमियान रास्ते में एक शख्स बोलने लगा। 40-45 साल उसकी एज थी। कहने लगा कि मेरी घरवाली फ़ौत हो गई है, मेरे जो बच्चे थे वो भी कुछ छोड़ गए हैं, कुछ फ़ौत हो गए हैं, तो मेरा जो बिज़नेस था वो भी ठीक ठाक चल रहा था, वो भी ख़त्म हो गया है सब कुछ। तो मेरा पास जो पैसे हैं अकाउंट में अभी भी मौजूद हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरे साथ मेरी जवान बेटी 18-19 साल की मौजूद है। तो मैं सफ़र पे जा रहा हूँ। मैं ये चाह रहा था कि इस बेटी की भी कहीं बात हो जाती, रुखसती हो जाती, ताकि मेरा सफ़र भी आसान हो जाता। तो मुझे पैसे की टेंशन नहीं है, लेकिन अब सब कुछ चला गया तो मैं नहीं चाहता कि अब बेटी इसी तरह अपनी इस उम्र में रहे। तो उसने जब ऐसी बात की तो बस में काफ़ी सीटें छोड़ के एक सीट पे एक आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा कि मेरा एक बेटा जो है डॉक्टर है, उसकी शादी हो चुकी है, और बस में ये जो आगे एक बेटा बैठा हुआ है ये इंजीनियर बन चुका है। तो मैं भी एक रिश्ते की तलाश में था, तो अच्छा हुआ कि आपने इतना खूबसूरत रिश्ता और इतना प्यारा रिश्ता बता दिया। तो उस आदमी ने कबूल कर लिया कि मुझे ये रिश्ता कबूल है। तो दोस्तों, उस आदमी ने जब ये रिश्ता कबूल किया तो दोनों दोनों में बात बन गई। तो एक दूसरे को मुबारकबाद देने लग गए। तो वो दोनों एक दूसरे को मुबारकबाद देने लग गए। इतनी देर में उस बस के पीछे से एक आदमी उठा। मौलवी नुमा बना हुआ था, ना मालूम वो मौलवी था नहीं था, लेकिन हुलिया और शक्ल उसने मौलवी जैसी बनाई हुई थी। वो आ गया, वो कहने लगा कि यार इतना मुबारक मौका है, दोनों ख़ानदान राज़ी हो गए हैं, अब हम ऐसा करते हैं कि अब निकाह भी पढ़ लेते हैं। ज़ाहिर बात है आप लोगों का रिश्ता हो गया, तो अगर निकाह पढ़ेंगे तो इससे हमारा सफ़र भी आसान होगा। उस बंदे की आप दलील चेक करें। उसने कहा हम निकाह पढ़ते हैं, मुबारक अमल है, इससे जो ये है कि हमारा जो सफ़र है वो भी आसान होगा। तो सब लोगों ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, अभी अभी रिश्ता हुआ है तो अभी निकाह पढ़ लें, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो वो मौलवी ने उनका निकाह पढ़ा, तो उनका निकाह हो गया। अभी इन लोगों का निकाह ही हुआ तो उस बस के आखिरी जो सीटें होती हैं सबसे आखिर में, उधर एक आदमी खड़ा हुआ और हाथ में मिठाई ली। उसने कहा ओहो, मैं तो अपने बच्ची के घर की तरफ जा रहा था, पता नहीं उसके बच्ची की या बच्चे की बर्थडे थी, उसके लिए मैं मिठाई लेके जा रहा था, लेकिन इतनी मुबारक यहाँ पे अमल हुआ है तो मैं नहीं चाहता कि मैं ये मिठाई उधर लेके जाऊँ। अब उसकी भी होशियारी और दलील समझ करें, अपने जहन में ये बातें नोट करें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आगे इसका नतीजा क्या निकलेगा। उस आदमी ने क्या किया, वो आखिर से उठा और उसने कहा कि उसने जाकर ड्राइवर को बोला कि 5-6 मिनट के लिए आप गाड़ी रोक दें, ताकि अब इतना मुबारक अमल हुआ है, चलती बस के अंदर निकाह हो गया, दो ख़ानदान आपस में जुड़ गए, तो आप ऐसा करें 5-6 मिनट तक बस रोकें, हम ये मिठाई तकसीम कर लेते हैं, खुशी का मौका है। उसने कहा यह मिठाई तो मैं कहीं और लेके जा रहा था अपने बच्चों के लिए, लेकिन इतना खुशी का मौका है और इतना मुबारक अमल हुआ है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं मिठाई यहाँ पे इन लोगों को तकसीम कर देता हूँ। अब भी किसी बंदे को ज़रा भी ना शक हुआ ना कुछ और। बात सुने ज़रा आगे। अच्छा जी, यहाँ तक आप लोगों ने सुन लिया। अब निकाह हो गया, ठीक है जी। वो जो पीछे वाला बंदा था वो उठ के आया, उसने पता क्या किया, उसने आते साथ ना सबको मिठाई देना शुरू किया। पूरी बस में आखिरकार जो कंडक्टर था उसको भी मिठाई दी गई, उसके बाद जो ड्राइवर था उसको भी दी गई, जितनी भी सवारियाँ थी सबको मिठाई दे दी गई। ठीक है, 5 से 6 मिनट नहीं गुजरे ना कि तमाम ही बस वाले जो लोग हैं वो बेहोश हो गए। तो ये जो 5-6 मिनट के अंदर मिठाई खाने के बाद सब लोग बेहोश हो गए। और ये जो 6 या 8 लोगों का जो ग्रोह था, जिसमें एक लड़की का बाप बना था, एक लड़के का बाप बना था, और बीच में वो एक जो मौलवी की शक्ल अपना के आया था और वो जो मिठाई लेके आया था,
ये इन लोगों ने पता क्या किया है, तमाम ही गाड़ी के जितने भी मुसाफिर थे उन सब की कीमती सामान, अंगूठियाँ, उनके जेब से मोबाइल, उनके जितने भी और चीज़ें थी वो सब निकाल के ये लोग फ़ारग हो गए। और मिठाई ऐसी ज़ालिम किस्म की इन्होंने बनाई थी कि उन लोगों को जाके होश जो आया है, मतलब आज शाम के वक़्त अगर उनको मिठाई दी है तो अगले दिन जाके सुबह 7-8 बजे उन लोगों को होश आया है। 7-8 बजे वो लोग उठे हैं और उन्होंने देखे कि मुसाफिर जब सबको होश आता गया, देखे कि बस में ना ही वो मौलवी था, ना ही वो आदमी था जिसने बेटी बनाई हुई थी, ना ही वही आदमी था जिसने बेटा बनाया था, ना ही वो बदनमा मौलवी नुमा जिसने मौलवी बना हुआ था ना वो मौजूद था, ना ही वो मिठाई देने वाला मौजूद था। तो ये 6-7 आदमी जो थे ये अपना काम करके निकल गए और यूं चलती बस में निकाह करके इन लोगों ने पूरी बस को लूट लिया और ये लोग चलते बने। तो दोस्तों इस कहानी से ये आपको सबक मिलता है कि आप लोग जब भी सफ़र करें, हमेशा बुज़ुर्ग ये कहते हैं, हमने आज तक ये सुनते हुए आए हैं कि गाड़ी में सफ़र करते हुए कभी भी किसी से कोई चीज़ लेकर नहीं खानी है। उसका नतीजा क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह इन लोगों ने 6-7-8 लोगों ने मिलकर पूरी बस को यरगमाल बनाया और पूरी रात वो लोग इसी तरह बेहोशी के आलम में रहे और उनके तमाम तर कीमती सामान, कीमती चीज़ें लेकर वो लोग फ़रार हो गए। तो उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।